ये आपके सामने रखे हैं। आप इसमें से एक के बारे में हम टच करेंगे तो आप देखेंगे इसका थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर आएगा, और आप लोगों ने जो चित्र बनाया था उसी के हिसाब से थोड़ा ये वाला है, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। जिसके जो जो आप लोगों ने इस बैक्टीरिया के जो पार्ट पढ़े हैं, इसको फ्लैजिला आप लोगों ने लिखा था, थोड़ा सा इंग्लिश है, हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। जिसके द्वारा चलता है बैक्टीरिया, उसको आप लोगों ने बनाया था। ये है उसका चलने वाला पार्ट, जिसको कसाबिका कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। इसके शरीर पर आप लोगों ने देखा था कि दो तरह के पार्ट निकले हुए हैं। एक छोटा पार्ट जो बाहर से निकले हुए, एक बड़ा पार्ट जो होता है अंदर से निकले हुए हैं। तो बड़े जो निकले हुए जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको आप लोगों ने फेम्ब्री कहा था। फेम्ब्री के द्वारा जो ये जीवाणु होता है क्या करता है, किसी दूसरे सतह से चिपकता है, ठीक है ना। और चिपक कर क्या करता है बच्चों, अपने डीएनए का विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है। जबकि ये महीन जो आप लोगों ने लाइनिंग खींची थी, इसको हम लोग पिलई कहते हैं, ठीक है बच्चों। पिलई भी एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से चिपकने में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखेंगे 3 परत बनाए थे, 3 लेयर बनाए थे। यहाँ दिख भी रहा होगा, एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर और इंटरनल लेयर, मतलब 3 लेयर होता है जीवाणु पे। सबसे बाहरी लेयर का आप लोगों ने नाम जो रखा था बच्चों, उसको कहा था आप लोगों ने स्लाइम परत, ठीक है ना। सबसे बाहरी जो बैक्टीरिया का लेयर है, जिस पर महीन बाल की तरह रोएदार स्ट्रक्चर निकली होती है, जिसको हम लोग पिलाई कहते हैं, वो बच्चों बाहरी लेयर कहलाती है स्लाइम परत। उसके मध्य का जो लेयर देख रहे हैं ये वाला, ये मध्य का लेयर बच्चों कहलाता है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि अंदर की लेयर आप देख रहे हैं बैक्टीरिया का, ये कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या कोशिका कहलाता है, जो अंदर की तरफ होता है। अब आप देखेंगे कि इस बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या क्या था, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा करके बच्चों देखेंगे कि इस बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या क्या था। तो चलिए, नहीं हो रहा है तो दिख रहा है ना। इसके अंतर्गत जो ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको हम लोगों ने केंद्रकाव कहा था, जो उसका डीएनए होता है, ठीक है ना। जीवाणु का जो डीएनए होता है उसको केंद्रकाव कहते हैं, जो मध्य में आपस में जुड़ा होता है, पूरा लपेटे हुए स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जबकि बच्चों कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसका हम लोग डिस्कस नहीं किया था, वो एक ऑर्गेनल्स का, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो होता है उसका एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ये कुछ ही जीवाणुओं में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक हमारे शरीर में पाई जाती है ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसको आंतरिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंतर्गत ये बच्चों एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, जिसको आप लोग प्लाज्मिड कहते हो। जब हायर क्लास में जाएंगे, 12th लेवल पे जाएंगे, 12 में जाएंगे, तो इस प्लाज्मिड के बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा इसको बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप लोगों को हमने बताया था दानेदार जो संरचना इसमें देख रहे हो, राउंड शेप में गोल स्ट्रक्चर देखे थे, जो कि आपके भी स्ट्रक्चर में था, जिसको हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस किया था। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स इस जीवाणु में किस प्रकार का पाया जाता है, 70 प्रकार का पाया जाता है। जबकि हम लोगों के सेल में, हम लोगों की कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है, वो 80 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों इसका केंद्रकाव, और ये रहा प्लाज्मिड रहा, और आप लोग देख रहे हैं ये। और एक चीज ध्यान देंगे कि जो इसका लेयर होता है, यहाँ पर कैप्सूल लिखा है, ये कैप्सूल भी कही जाती है, जो एक्सटर्नल लेयर देख रहे हैं, यहाँ पर कैप्सूल लिखा है। कारण है कि इसका फॉर्मेशन किस मटेरियल से हुआ है, ठीक है। ये आप 11 में जाएंगे तो 11 में इसको बताया जाएगा कि जब ये बाहरी परत पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, तब इसे स्लाइम परत कहते हैं। और जब यह बाहरी लेयर पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, तब इसे कैप्सूल लेयर कहते हैं। तो